तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। सर, अब देखो, जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था, योर क्यूबी सॉल्व्ड बाय एबी। सर, मैं आज आप लोगों के लिए बजटरी रेशियो का क्वेश्चन लेके आ गया हूं, जिनमें बहुत लोगों को डर लगता है कि सर बजटरी रेशियो एक तो समझ में नहीं आता। तो एक काम करो, मैंने बहुत वीडियो में आप लोगों ने मेरे को भेजा, सर ये ट्रिक है वो ट्रिक है, मैंने भी देखा यूट्यूब पे, सर ऐसे कर लो ना, वैसे कर लो ना, ऐसे कर लो। सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं इस तरीके से। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है बहुत तगड़े तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना। सर, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, एक कहानी सुनो। कहानी सुनो। हुआ क्या, आप बन चुके हो सीए। आओ सर, मेरे साथ सपना देखना स्टार्ट करो। यू आर सीए। आप आगे अपना नाम लिख सकते हो, सीए अमित शर्मा। आप लोग अपना नाम आगे लिख सकते हो। और आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, ठीक है। सर, आपने अपना ऑफिस ओपन कर रखा है। मैंने बोला बहुत बढ़िया सर। ये आपने अपना ऑफिस ओपन किया, ठीक है। अब ऑफिस में ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन पकड़ता हूं और आपको बताता हूं। मैक्सिमम कैपेसिटी आपके पास जगह के आप 50 इंप्लॉयज को बिठा सकते हो। सर, आपको अपना प्रिंसिपल याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर, आपको अपना प्रिंसिपल याद है या नहीं याद है? कितना खड़ूस आदमी हुआ करता था सर। आपसे जितना भी वो उसको काम निकलवा सके, वो सारा काम निकलवाने की कोशिश में रहता था। हाँ जी सर, रहता तो था। अपना प्रिंसिपल था ही ऐसा खड़ूस आदमी। चलो, मैं 50 लोगों के बैठने की पहले सीट तो बनाऊं। चलो, ये 50 लोगों के बैठने की सीट बन गई। 50 इंप्लॉयज बैठे हुए अपने यहाँ पे। ओके, अब मेरी बात सुनना। लेकिन हुआ क्या, आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी थी कि सर आप अपने ऑफिस में 50 ट्रेनीज को बिठा सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोलता है, आपने सोच भी रखा था क्या? आपने स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स में सोच रखा था, मैं उनसे 8 घंटे रोज काम करवाऊंगा, किसी को घर नहीं जाने दूंगा, और हफ्ते में 5 दिन अपन काम करवाएंगे। चलो, थोड़े से प्यारे बन के सैटरडे संडे की छुट्टी दे देते हैं। तो मैक्सिमम आपने सोचा था मेरे पास 50 इंप्लॉयज अवेलेबल है। तो सर, आपने क्या सोचा था, मैक्सिमम आप कितना काम करवा सकते हो एक दिन में? मैक्सिमम वर्क इन 1 डे। आपने ये प्लान किया था, अभी तक सब ये प्लानिंग चल रही है। मैंने सोचा था सर मेरे पास 50 इंप्लॉयज हैं और एक दिन में लोग 8 घंटे काम कर लेते हैं, ठीक है। सर, इसी तरीके से आप मेरे को बताओ, आप मैक्सिमम काम कितना करवा सकते थे एक हफ्ते में? मैं आपको एक दिन का भी और एक हफ्ते का भी बता के चलता हूं। सर, 50 इंप्लॉयज हैं। हाँ, मैं रोज उनसे 8 घंटे काम करवाऊंगा। हाँ, और हफ्ते में 5 दिन वो लोग काम करेंगे, उनकी सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी। क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। तो सर जी बताना तो, एक दिन में वो लोग काम कर रहे थे 400 घंटे, और एक दिन में एक हफ्ते में आपका काम हो रहा था 2000 घंटे। सर, ये सब कुछ अभी तक प्लान चल रहा है, और ये प्लान भी कैसा है? ये प्लान है आपका मैक्सिमम का, कि सर मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि इससे ऊपर मेरे पास जगह ही नहीं है। सर, इससे ऊपर तो मैं बंदे बिठा भी नहीं सकता ना, उनको रुकवा भी नहीं सकता। मेरे पास इतनी ही जगह है, इतनी ही अवेलेबिलिटी, 8 घंटे के बाद लोग हल्ला करने लगते हैं, तो मैं इतना काम नहीं करवा सकता। चलो, दिस इज माई मैक्सिमम काम जो आप करवा सकते हो। डन, ये काम खत्म हो गया। अब देखते हैं। सर, लेकिन पता है, क्योंकि मेरी नई नई फर्म थी ना, और मैं थोड़ा खड़ूस आदमी था, तो ज्यादा लोग मेरे पास काम करने आए नहीं। मेरी सिर्फ 40 इंप्लॉयज काम करने आए। मतलब ध्यान से देखना, 1 2 3 4, ये ऊपर वाली बेंच पूरी खाली थी, ठीक है। तो सर, अब देखना ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। मेरे पास एक्चुअली में 40 इंप्लॉयज आए हैं। तो सर, ये तो था मैक्सिमम वर्क। अब क्योंकि मेरे पास आए ही 40 है, ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे मेरे पास 50 इंप्लॉय थे, मैंने सोचा था ये सब आपका प्लानिंग चल रहा है, ये है मैक्सिमम प्लान कि मैं मैक्सिमम इतना करा सकता हूं।
अब सर जब मैंने देखा ना तो मेरे पास रजिस्ट्री हुई, मेरे पास 40 इंटर्न्स ने ही रजिस्टर करवाया। चलो तो अब देखो सर, जो मैं आपका रियल प्लान बनाऊंगा, ये भी अभी तक एक्चुअल नहीं है, ये भी आपका प्लानिंग ही है, लेकिन ये रियल प्लानिंग है। ठीक है, ओके, रियल प्लानिंग, ठीक, डन। या इसको मैं बोल सकता हूं रियल स्टैंडर्ड, मैं अपनी भाषा में आपको समझा सकता हूं, रियल वाला स्टैंडर्ड, या इसको बोल सकता हूं मैं रियल वाला बजट। तो सर ये ऊपर क्या था, ये था आपका मैक्सिमम वाला, इसको आप बोल सकते हो आपका मैक्सिमम वाला स्टैंडर्ड या मैक्सिमम वाला आपका बजट, कि सर अगर मैं मैक्सिमम अपनी पूरी जान झोंक देता तो इतना हो सकता था। ठीक है, अब रियल प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो सर आपके पास इंप्लॉइज कितने आए, बोलता है सर मेरे पास रियल में इंप्लॉइज आए 40। ध्यान से सुनते रहना, कहीं भी भटकने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सर रियल प्लान वर्क इन 1 डे, आप एक दिन में कितनी प्लानिंग बिठा सकते हो? सर 40 इंप्लॉय आए हैं, उनसे मैं 8 घंटे काम करवा लूंगा, मतलब 320 घंटे काम कर लेंगे वो लोग एक दिन में। रियल वाली प्लानिंग चल रही है, अभी भी प्लानिंग चल रही है। और रियल प्लान्ड वर्क इन 1 वीक, सर आपको जो प्लान्ड वर्क हो जाएगा ना एक वीक में, वो कितना हो जाएगा? 40 इंप्लॉय इंटू 8 आवर्स इंटू ये 5 दिन काम करके चले जाएंगे, तो 200 और 200 और ये हो जाएगा 1600 आवर्स। ये आपका हो गया रियल वाली प्लानिंग। सर आपने इसको रियल वाली प्लानिंग क्यों बोला? क्योंकि मैंने इंप्लॉय लिए रियल वाले और बाकी घंटे डेज ये सब कुछ लिया प्लान वाला। स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है प्लान या बजट, इन सब का एक ही मतलब होता है, स्टैंडर्ड बराबर होता है आपका प्लान बराबर होता है आपका बजट, ये सब कुछ सेम होते हैं। ओके ओके, ठीक है, डन। कोई दिक्कत हुई किसी को यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। सर एक चीज देखना, एक चीज देखना, क्या बोलता है सर, आपने ना 4 हफ्ते उनसे काम करवाया, 4 हफ्ते मतलब 1 महीने की बात कर रहे हैं। तो सर अगर मैं इसी को हल्का सा और नीचे ले जाके लिख दूं, इसको हल्का सा अपन नीचे कर लेते हैं, तब देखते हैं कितना सही बैठता है। तो मैक्सिमम वर्क ये लोग 1 वीक में जो कर सकते थे, मैक्सिमम वर्क इन 4 वीक, हमने 4 हफ्ते काम करवाया ना, तो 4 हफ्ते में आप बताओ कितना मैक्सिमम काम हो सकता था? मैं सोचा यार 50 इंप्लॉय में लाता, मैक्सिमम मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, उनसे 8 घंटे काम करवाता रोज, 1 हफ्ते में 5 दिन काम करवाता और उनसे 4 हफ्ते काम करवाता, तो सर मैं उनसे 8000 घंटे काम करवा सकता था। ये प्लानिंग है मेरी मैक्सिमम, 4 हफ्ते के अंदर अंदर उनसे मैं 8000 घंटे काम करवा सकता था। और अगर मैं रियल वाली प्लानिंग बात करूं, रियल प्लान्ड वर्क इन 4 वीक, अगर मैं अपनी औकात में रह के प्लानिंग बिठाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं? सर 40 इंप्लॉय लेके आ जाऊंगा, उनसे 8 घंटे रोज काम करवाऊंगा, 1 हफ्ते में 5 दिन काम करवाऊंगा और 4 हफ्ते में उनसे काम करवाने वाला हूं। तो दिस टर्न्स आउट टू बी 6400 आवर्स। मैं उनसे 4 हफ्ते में 6400 घंटे काम करवा सकता हूं। रियल प्लान्ड वर्क इन 4 वीक, डन। 4 हफ्ते में आप इनसे 6400 घंटे का काम करवा सकते हो, कोई दिक्कत का पॉइंट अपने को नहीं आया है। कोई पंगा? कोई पंगा नहीं सर। सर ये आपकी मैक्सिमम प्लानिंग होती, अगर मेरी सारी की सारी सीट भर जाती लेकिन सारे इंप्लॉइज आए ही नहीं तो मैं इनसे इतना काम करवा सकता था। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, आइसे इसी चीज को कैसे घुमा के देता है, देखो। एक्चुअल आवर्स जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं 4 घंटे में करवा सकता हूं, यह है आपका रियल प्लानिंग, जो आपने सोचा था सर कि मैं करवा लूंगा,
6400 आवर्स। अब समझ में आया ये 6400 आवर्स कैसे आया? ऐसे आया, ऐसे बोलता है सर ये देखो, स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड फॉर 4 वीक। बोलता है सर अगर मैं 4 हफ्ते में मैक्सिमम प्लानिंग बनाता तो मैं कितना काम करवा सकता था? 4 हफ्ते में मैक्सिमम अगर आप काम करवाते तो आप 8000 घंटे काम करवा सकते थे। ये समझ में आया ये कहां से निकल के आया? हाँ जी सर ये समझ में आ गया। सर जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो अब ये क्या हुआ? अब सुनना, ये तो आपकी मैक्सिमम प्लानिंग सब कुछ ये सब दे रखी थी। अब हमने काम किया, करते गए करते गए करते गए करते गए, एक्चुअली में जो है एक्चुअल वर्क डन इन 4 वीक। सर ये तो एक तो थी आपकी मैक्सिमम प्लानिंग, एक थी आपकी रियल वाली प्लानिंग। तो एक्चुअली जो आपने काम किया ना 4 हफ्तों में वो था 6000 घंटे। ले ये तो लुटिया ही डुबो दी भाई, ये तो आपने एक बार में मेरी लुटिया ही डुबो दी। 6000 घंटे काम करके आए। चलो अब बस आपको एक ये पॉइंट समझाना रह जाता है, जिसने ये पॉइंट समझ लिया उसकी नैया पार है, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये समझो सर ये 7000 घंटे आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी सुनना, मैंने एक काम किया कितने हफ्ते में? 4 हफ्ते में। हमारी टीम ने 4 हफ्ते मिलके काम किया, 6000 घंटे लगा दिए और उस काम को खत्म कर दिया। ठीक है, ओके ओके। सर इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए दिस वर्क, अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करता ना, शुड हैव टेकन 7000 आवर्स। बोलता है सर ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन 4 वर्क पीरियड, ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है मतलब प्लानिंग की बात कर रहा है। ये है एक्चुअल आवर्स, एक्सपेक्टेड मतलब रियल प्लानिंग, स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड मतलब मैक्सिमम प्लानिंग। ये है आपका एक्चुअल कितने घंटे आपने काम किया। और अब देखो स्टैंडर्ड आवर्स मतलब प्लानिंग, लेकिन 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 अर्नड इन द 4 वर्क पीरियड। बोलता है सर जो आपने जॉब किया ना, एक्चुअली सर स्टैंडर्ड आवर्स नीडेड फॉर आवर जॉब, हमारी जॉब जो हमने 6000 घंटे में पूरी करी उसको करने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे? 7000। तो सर ये 6400 और 8000 घंटे क्या है? मतलब मेरे वर्कर ने थोड़ा तेज काम किया और 7000 घंटे का काम, 7000 घंटे का काम 6000 घंटे में कर दिया। दिस इज योर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। निकालते थे ना, एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड आवर्स लगेगा। दिस इज योर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ओ अब चारों चीजों का मतलब समझ में आ गया, बस तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। क्लियर हो? ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट अपने को दे रखा है 7000 आवर्स। बस आपने इतना समझ लिया, अब मेरा क्वेश्चन डन है। सर जी पहली वाली बात सुनो, ध्यान से सुनो। अब लोग बोलते ना सर रेशियो याद नहीं होता, ध्यान से सुनना, मैं आपको रेशियो रटवाऊंगा नहीं। लोग मुझे ऐसे रेशियो का राजा नहीं बोलते हैं, मेरे को रेशियो का राजा बोला जाता है। तो मेरा काम है मेरे को चीजों को आपको आसान करके देना है। सबसे पहले सर मैं बात करता हूं एफिशिएंसी रेशियो की। अब एक बात बताओ सर हुआ क्या, ध्यान से देखना। एफिशिएंसी का मतलब ही होता है भाई क्या तुमने एफिशिएंट तरीके से काम किया है, क्या तुमने मस्त काम किया है, क्या तुमने जल्दी काम किया है, कितना तुमने फास्ट काम को फिनिश किया है। ये होता है एफिशिएंट। सर मैं एफिशिएंट कब कहलाता हूं? जब मैं काम को जल्दी खत्म कर देता हूं, राइट? जब मैं काम को जल्दी खत्म कर देता हूं, मतलब मुझे किसी काम को करने में लगने चाहिए था 10 घंटे, मैंने उस काम को खत्म कर दिया कितने घंटे के अंदर? मैंने उस काम को खत्म कर दिया 15 घंटे। 10 घंटे लगने चाहिए थे, 8 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर दिया, तो मैं एफिशिएंट हूं। अगर ज्यादा टाइम लगा दिया तो मैं इनएफिशिएंट हूं। अब सुनो सर, ध्यान से सुनना। अगर मान लो सर अगर किसी काम को करने में 1 घंटा लगना चाहिए था, आपने 1 घंटा ही लगाया, तो आप कितनी स्पीड से काम कर रहे थे?
मैं 100% स्पीड से काम कर रहा था, जितना टाइम लगना चाहिए था उतने ही कर दिया। सर किसी काम को करने में 1 घंटा लगना चाहिए था, आपने उस काम को आधे घंटे में कर दिया, मतलब आप कितनी स्पीड से काम कर रहे थे, यहां से रेशियो निकलता है। सर मतलब 1 घंटा लगना चाहिए था, मैंने आधे घंटे में कर दिया, मैं डबल स्पीड से काम कर रहा था। हाँ, आप डबल स्पीड से काम कर रहे थे। अब बताओ डबल मैं कैसे निकाल सकता हूं? 1 आवर डिवाइडेड बाय 0.5 करूंगा तब डबल निकलेगा, या 0.5 डिवाइडेड बाय 1 करूंगा तब डबल निकलेगा? बताओ डबल स्पीड कैसे निकलेगी? 1 डिवाइडेड बाय 0.5 करता हूं तो आंसर आता है 2, 0.5 डिवाइड बाय 1 करता हूं तो आंसर आता है 0.5। तो मतलब अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो मुझे करना पड़ेगा कि कितना मैंने एक्चुअल आवर्स ले लिया और कितना मुझे आवर्स लगना चाहिए था। दैट मीन्स सर एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन जाता है सर? आपकी एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला बन जाता है कि सर मुझे कितने घंटे लगने चाहिए थे, ठीक है, और मैंने कितनी जल्दी खत्म कर लिया। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितने लगने चाहिए थे और मैंने एक्चुअली में कितना काम कर लिया। तो सर इधर आओ, ऊपर आओ, क्या मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट अवेलेबल है? हाँ, 7000 घंटे। मैंने कितने में कर दिया? 6000 घंटे में। आंसर कितना आ जाएगा निकल के? 60 डिवाइडेड बाय 6। चलो करके देख लेते हैं सर। ये मेरा फोन क्यों ऑफ हो गया? नहीं, फोन खुला हुआ है सर। 7 डिवाइडेड बाय 6, तो मतलब मैं इंटू 100% कर लो, 116.67% की स्पीड से काम कर रहा था। मतलब मैं 100% से ज्यादा ही काम कर रहा था, तभी तो मैंने 7000 घंटे का काम 6000 घंटे में कर दिया। ये हुआ पहला रेशियो। अब आता है सर हमारे पास हमारा एक्टिविटी रेशियो। देखो बहुत 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 ज्यादा आसान है, अपने को कोई प्लान नहीं करना, उसमें टेंशन नहीं लेनी। बोलता है सर मेरी बात सुनो ना, एक्टिविटी का मतलब तुमने जो रियल प्लानिंग बिठाई थी ना, उसके हिसाब से तुमने 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 कंपनी के कितने स्टैंडर्ड आवर्स यूज कर लिए। तुमने जो रियल प्लानिंग बिठाई थी उस हिसाब से तुमने कंपनी के कितने घंटे यूज कर लिए हैं। अब एक्टिविटी मतलब ये पूरा का पूरा आपका स्टैंडर्ड पे ही बेस्ड होता है। ध्यान से सुन लेना, एक्टिविटी आपका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड पे ही बेस्ड होता है। सर मैंने रियल प्लानिंग बिठाई थी, ध्यान से देखना, 6400 घंटे की, और मैंने यूज कर लिया खुद को 7000 घंटे। अब आंसर निकाल दो इसका। द आंसर कम्स आउट टू 70 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100%। इट इज 109.375%। आपने खुद को इतना यूज करके रख लिया है। बोलो सर किसी को कोई भी दिक्कत? यहां पे क्या फॉर्मूला था सर? आपने कितना तो काम किया वर्सेस आपने कितना स्टैंडर्ड आवर्स उसमें लगने चाहिए थे। यहां पे कितने स्टैंडर्ड आवर्स आपके लगने चाहिए थे वर्सेस आप कितना रियल में प्लानिंग करके चल रहे थे। दैट्स इट, बस इतना छोटा सा काम है। एक्टिविटी आपका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड करके निकल जाएगा। डन डन। अब थर्ड आता है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से। एफिशिएंसी हो गई, एक्टिविटी रेशियो हो गया। सर कैलेंडर को एक बार मैं साइड रखता हूं। स्टैंडर्ड ध्यान से सुनना, कैपेसिटी ठीक है, यूजेज बहुत 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 ज्यादा आसान है। क्या आसान है? इधर देखो सर, कैपेसिटी का मतलब होता है आपकी ताकत, मतलब ये आपसे मैक्सिमम की बात करके चल रहा है। अब देखना सर मैं कितना आसान आपके लिए फॉर्मूला बनाता हूं। स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, कैपेसिटी की बात कर रहा है, यूज करने की बात कर रहा है, रेशियो की बात कर रहा है कि सर आपने जो मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी बताई थी ना कि भैया मेरे अंदर इतनी ताकत है यूज करने की, उसके बदले आपने कितना। देखना सर, सबसे पहले आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी घंटों में, उसके बदले आपने कितना खुद को यूज किया रियल वाली प्लानिंग, आपने कितना खुद को यूज किया। सर जी इधर देखना बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से, मैंने मैक्सिमम प्लान किया था 8000
और मैंने खुद को यूज किया 6400 घंटे, दैट कम्स आउट टू कितना सर, 80%। अब इसी की जैसा, अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ, अभी 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 मेरे को छेड़ो मत, अभी मेरे को छेड़ो मत। अब देखो सर, देखते चलो, बस देखते चलो। अगला वाला पॉइंट है इसी में सर, जो आपको बोलता है फोर्थ, एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो। मतलब सर आपकी मैक्सिमम ताकत कितनी थी और उसमें आपने खुद को एक्चुअली कितना यूज कर लिया। मैंने एक्चुअली कितना यूज कर लिया सर खुद को, 6000 घंटे। तो सर 6 डिवाइडेड बाय 8, द आंसर कम्स आउट टू 75%। किसी को कोई भी दिक्कत? सर ये दोनों तो नाम से ही बन गए, इनमें तो मेरे को आपको कुछ रटवाना नहीं पड़ा। मैं बहुत लोगों को देखता हूं ऑनलाइन आपको रटवाते रहते हैं, रट लो भाई, रट मत, नाम से सुन। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो, कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम ताकत, मैक्सिमम ताकत मैंने आपको बता दिया, ये तो आसान है। अब अगर एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड मतलब जो आपने रियल वाली प्लानिंग कर रखी थी। सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। लास्ट फिफ्थ वाला आपसे क्या मांग रहे हैं सर, एक्चुअल, कहां गया भैया, एक्चुअल कुछ तो मांगा था, यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। ध्यान से सुनना, एक्चुअल यूज ऑफ बजटेड कैपेसिटी मतलब बोल रहा है जो आपने बजट किया था, मतलब जो आपने रियल प्लानिंग बिठाई थी। सर एक्चुअल यूज ऑफ कैपेसिटी तो मतलब मैक्सिमम आवर्स, लेकिन अगर बजटेड लिख दिया तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से आपने एक्चुअली कितना काम किया और यहां पे मैक्सिमम आवर्स नहीं, आपने रियल में कितनी प्लानिंग कर रखी थी। दैट कम्स आउट टू 6000 डिवाइडेड बाय 6400, 6000 डिवाइडेड बाय 6400, दैट कम्स आउट टू 93.75%। बोलो किसी भी सज्जन को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट, कैलेंडर रेशियो का बहुत ही सिंपल मतलब होता है कि आपने एक वीक में, आपके जितने भी वीक है, ठीक है, आपने कितने डेज आपके पास प्लान आपने कर रखे थे और एक्चुअली में आपने कितने दिन में काम किया है। देखते हैं सर, बोलता है सर हमने 5 दिन प्लान किया था एक हफ्ते में और आपने 4 हफ्ते काम किया, तो 20 दिन प्लान किया था। इन दिस पीरियड देयर वाज वन स्पेशल हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इवेंट। तो सर आपने प्लान कितने घंटे किया था? मैंने किया था 5 × 4, 20 घंटे प्लान किया था, लेकिन एक दिन की छुट्टी आ गई, तो 19 डिवाइडेड बाय आपका 20, आंसर इज 95 रेशियो। काम खत्म, पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका खत्म हो गया, ना कुछ रटवाया ना कुछ मैंने कहीं भी करवाया। मैंने बोला सर बस मतलब समझ लो, एफिशिएंसी का मतलब आपने कितनी जल्दी काम कर दिया, कितनी जल्दी काम कर दिया, तो आपने कितने घंटे लिए वर्सेस कितने आपके लगने चाहिए थे। एक्टिविटी का मतलब होता है सर, एफिशिएंसी बता दिया, एक्टिविटी का मतलब कि सर सुनो ना, आपने स्टैंडर्ड वाले कितने लगा दिए और आप प्लान कितना करके चल रहे थे, यहां पे सिर्फ स्टैंडर्ड का यूज होता है, ठीक है, डन। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूज रेशियो बात कर रहा है कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम प्लानिंग, स्टैंडर्ड मतलब रियल प्लानिंग। एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो, कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम प्लानिंग, एक्चुअल मतलब आपने एक्चुअल में कितना काम किया। और एक्चुअल यूजेज बोल रहा है तो ऊपर तो एक्चुअली लिखूंगा। बजटेड कैपेसिटी, सर जी सुनो ना, कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी होता है, लेकिन अगर बजटेड कैपेसिटी बोल दिया मतलब उससे हल्की सी कम वाली, मतलब रियल प्लानिंग वाली। हो गया अपना काम खत्म, दैट्स इट सर, पूरा का पूरा बजटरी रेशियो खत्म हो गया। सर आज शाम 7 बजे अपन लाइव आने वाले हैं सुपर 30 के साथ, तो तैयार रहना सर फोड़ फाड़ करने के लिए। बहुत प्यारे क्वेश्चंस उसमें कवर अप करवाऊंगा। बजटरी रेशियो मैंने यहाँ पे इन डिटेल डेप्थ में अलोंग विथ सारे तरीके आपको समझा दिए हैं। अब अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का एग्जाम में आया तो आप आराम से फोड़ के आ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।